जय हिंद। आप सभी को दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे और तैयारी भी आप मस्त कर रहे होंगे। दोस्तों आज हमारा मैथ का दूसरा क्लास है, ठीक है। और मैं प्रतिशत का कल क्लास लिया, आप जो है प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। आज मेरा दूसरा है परसेंटेज के सवाल से ही, परसेंटेज का चैप्टर से ही। तो दोस्तों जो है मैं उसी प्रश्न को ही केवल टारगेट कर रहा हूं जो टाइपिकल है, जो हमेशा आते हैं, जो बार बार रिपीटेड प्रश्न होते हैं, उसी प्रश्नों को और एकदम दोस्तों बेसिक और सिंपल तरीके से करा रहा हूं। तो आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ज्यादा नहीं लेकिन इन प्रश्नों को जरूर दे, अपने जहन में इसको रख लेना, एकदम दिमाग में इसको ढाल लेना है। और देखिए ये जो क्लास है आप चलते चलते, बैठे बैठे, लेटे लेटे कैसे भी देख सकते हैं। 10-12 मिनट की वीडियो है तो आप जैसे भी कैसे भी इसको देख सकते हैं और तुरंत ही आपका तैयार भी हो जाएगा प्रश्न। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है? किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपवर्तित रहता है। इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? देखिए साथियों, क्लास फर्स्ट में मैं एक कराया था आपको कि तो उसमें एक मैं सूत्र बताया था, x बटे में 100 प्लस माइनस x, ठीक है। उसके बाद यहां पे 100 से गुणा करके परसेंटेज का चिन्ह लगा दिया था, ठीक है। जो लोग देखे होंगे वो लोग समझते होंगे इस फार्मूले को, जो लोग नहीं देखे हैं समझ जाइए, ठीक है। तो ये जो है इस तरह के प्रश्न जब भी आते हैं कि जब राजस्व अपवर्तित रहे या खर्च न बढ़े, जो है वैसे के वैसे रहे, माने जो है उसमें चेंजेस ना हो, जैसे इसमें कह रहा है ना कि 10% कम कर देने पर कुल राजस्व जो है अपवर्तित रहता है, ठीक है। ठीक, तो जब भी इस तरह से जो है जब 10% की वृद्धि कर दे या फिर कमी कर दे, या फिर जो है 20% की वृद्धि कर दे या कमी कर दे, मतलब कमी या वृद्धि करे और उसके बावजूद भी जो है कोई धनराशि हो चाहे कर हो जो है अपवर्तित रहता है, तो इस टाइप के प्रश्नों के लिए यही फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे x क्या है, x बराबर क्या है, यहाँ पे जो परसेंटेज दिया है आपका 10%, वही है इस सवाल में जो 10% दिया है यही है आपका x का मान। तो देखिए हमको क्या करना है, x के जगह पर हम 10% रख देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे 100 आ जाएंगे। अब यहाँ पे प्लस माइनस दिया है, तो देखिए साथियों प्लस माइनस दिया है तो हम माइनस लेंगे कि प्लस लेंगे, तो यहाँ पे हम माइनस लेंगे 10। अब माइनस क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पे कम कर दिया है, 10% जो है कर कम कर दिया है, कहा है 10% कम, तो कम का मतलब माइनस, तो माइनस कर दिया। अब यहाँ पे जो है 100 से गुणा है, ये परसेंटेज का चिन्ह है, इसी को सॉल्व करो। 10 बटे में क्या हो गया 90 और गुणे 100 हो गया, ठीक है। ये शून्य शून्य कैंसिल हो गया तो क्या हो गया आपका 100 बटे में 9 हो गया, यानी 9 एकम में 9, 9 एकम में 9, 1 बटे में 9, 11 सही 1 बटे में 9%, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ए हो गया, ठीक है। अब समझ गए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है साथियों, देखिए मैं टाइपिकल प्रश्न करा रहा हूं, इसको तुरंत जो है ध्यान में रखिए। आपका जो है इतने दिन के साथ समय है, आपको कम समय में जो है तुरंत जो है यह क्वेश्चन फंस जाएगा एग्जाम में आपका, ठीक है। देखिए किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई? ठीक है, 4% से बढ़कर 5% होने पर। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे साथियों, आपका जो है एक दलाली की दर जो है 4% से बढ़कर 5% हो गई, तब भी जो है उसके क्या कर रहा है होने पर तब भी एक दलाल की आय अपवर्तित रही। देखिए मान लेते हैं कि उसका व्यापार में कितने परसेंट, तो पहले का व्यापार जो है उसका 100 रुपया था, ठीक है, 100 रुपया था। कह रहा है ना कि उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई, तो पहले का व्यापार उसका 100 रुपया था, इस पे जो है 100 पे आपका 100 रुपया था, 100 पर 4% निकालेंगे, दलाली इस पे कितनी थी 4%, तो 4 रुपया हो गया। अब व्यापार कितना हो गया 100 रुपया, ध्यान दो, x पर अब दलाली कितनी हो गई 5%, तो x का 5%, क्लियर हो गया। अब देखिए x का 5%, तब भी जो है क्या होता है उसका जो है अपवर्तित, उसकी आय अपवर्तित रहती है, यानी तब भी कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, x का 5% बराबर 5% को इतना हम लिख सकते हैं, x का 5% बराबर ये क्या है इसका 4 के बराबर हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 20, तो x बराबर ये 20 से हम 80, ठीक है। तो अब देखिए अब जो है इसका 80, तो पहले इसका व्यापार कितना था
100। अब यहाँ पे 100 रुपया, नया व्यापार कितना हो गया 80, नया व्यापार 80, तो कितने की कमी आई, तो यहाँ पे 100 से 80 हो गया, नहीं कितने 20% की कमी आई। तो 20% है कहीं ऑप्शन में आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न क्या कर रहा है साथियों, पिटसन के भाव में 20%, पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था। देखिए इसको कैसे साफ करना है, इसका देखिए तरीका सॉल्व करने का, सॉल्व तो सभी कर लेते हैं। जैसे पटसन का मूल्य अपने जगह में पहले जो है 100% है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि 20% की कमी आ गया, इसमें 20% की कमी आ गया, ठीक है। तो 20% की कमी के बाद कितना हो जाएगा 80%। अब 80% हुआ है तो इसका जो है मूल्य कितना हो गया 800 रुपया कह रहा है। तो प्रारंभिक मूल्य ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए 80% हुआ तो इसका मूल्य कितना हो गया 800 रुपया। तो यानी 80% बराबर 800 रुपया। तो 1% बराबर भाई, तो 800 बट्टे में 80, तो 1% बराबर इतना। तो प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, तो प्रारंभिक मूल्य कितना है 100%। तो 1% बराबर इतना, तो 100% बराबर 100 से गुणा कर दो, ठीक है। ये शून्य शून्य कैंसिल होगा, 8 में 8 यानी 1000, 1000 रुपया। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया, आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कैसा है, इसको देखिए तरीका जो है सॉल्व करने का कैसा है। इस तरीके को देखिए, अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यदि तीनों के खर्च का योग 6447 हो तो अमन का खर्च कितना है। देखिए पहले नंबर पे कौन कौन है, अमन है, विमल है और रमन है, तीन व्यक्ति हैं। अब देखिए पहले अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है, इसको छोड़ के आगे वाला देखिए, विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। विमल का खर्च जो है इससे 10% कम है, तो विमल रमन जो है अपने जगह पे 100 है, इससे ये 10% कम है खर्च, तो ये 90 हो गया। 10% का मतलब 90 हो गया, कम है 10% कम है यानी 90 हो गया। अब आगे क्या कह रहा है कि अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है, इसका खर्च जो है इससे 30% ज़्यादा है, यानी इस 90 का इससे 30% ये ज़्यादा है, तो 90 का 130% निकाल दीजिए। ये जो है अमन का खर्च हो गया, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, 13 सतक 13 117 हो गया, ठीक है। यानी इसका खर्च 100 हो गया, इसका खर्च 90 हो गया, इसका खर्च 117 हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है कि इन तीनों के खर्च का योग 6447 दिया है, इन तीनों का, यानी 117 प्लस 90 प्लस क्या 100, इन तीनों का योग दिया है कितना 6447, यही तो दिया है 6447। अब इसको जोड़ेंगे 100 यहाँ पे दे देंगे तो भी 100 हो जाएगा, 200 300 307 हो गया, ठीक है। ये 307 बराबर 6447, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 6447 बट्टे में 307। अब देखिए 307 से इसको कट करिए तो भाग नहीं जा रहा था, इसको 6447 को हम खंड करेंगे। तो ये देखिए 4 4 8 सॉरी 6 4 10 4 14 और 14 7 21, यानी 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड होगा तो क्या होगा 3 दूनी 6 3 का में 3 3 चौके 12 3 27, ठीक है। अब ये गुणे 3 ये 300 हो गया। अब देखिए 7 से 7 के 21 0 7 7 49, ठीक है। यानी इसका खंड हो गया, देखिए इसका खंड हो गया आपका कितना 307 गुणे 7 गुणे 3, इसका खंड हो गया, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे 307 गुणे 7 गुणे 3 बटे में 307, 307 से 307 कैंसिल हो गया। तो अब एक बराबर क्या हो गया 70 के 21, एक बराबर क्या होगा 21। तो हमारा ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपका अमन का खर्च। तो अमन का खर्च कौन सा है, अमन ये है, इसका 117 खर्च है। तो अब एक बराबर 21, तो 117 बराबर देखिए 1 बराबर 21, तो 117 बराबर क्या होगा 21 गुणे 117, इसी को आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2447, आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आपका सॉरी 500 है, आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये प्रश्न कह रहा है साथियों, किसी बाल्टी में 16/2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर
अधिक पानी आता है, बाल्टी की धारिता। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि बाल्टी जो है मान लेते हैं कि पूरी तरह से भरी रहे, अपने जगह पे 100% है, समझ गए, अपने जगह पे भाई वो भरी है तो यानी पूरी भरी है तो 100% भरी है। अगर कोई बाल्टी है पूरी फुल भरी है तो 100% वो जो है फुल है। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि वो जो है मान लेते हैं कि 66 सही 2/3% जो है बाल्टी भरी है। पहले स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि इतने भरी है, पानी इतने भरा हुआ है, 100% की जगह पर इतने % भरी हुई है। अब कह रहा है कि इससे बढ़ के जो है 80% हो जा रही है, तो इसमें मान लेते हैं कि कुछ इतना % भरी है, तो मान लेते हैं कि क्या 5 लीटर पानी आता है, तो इतना % भर गई है तो कह रहा है कि मतलब 7 लीटर आता है, तो यानी 2 लीटर अधिक। कह रहा है कि इतना के बजाय इतना भर रही है तो 2 लीटर अधिक भर रही है, तो यानी पहले 5 भर रही है तो अब 7 भर रही है तो 2 लीटर अधिक हो गया ना, तो यही है, ठीक है ना। तो यानी दोनों का अंतर कितना हो गया, 2 का ना। तो यही इन लोगों का परसेंटेज का अंतर कितना है, परसेंटेज 67, और उसके बाद जो है इसमें से माइनस करें, इन तीनों का अंतर देखिए 67 3 17, यानी आपका 13 ये हो गया आपका, उसमें से घट गया 3 2 1/3। इन दोनों का अंतर कितना हो गया 13 सही 1/3%। तो यही परसेंटवा 2 लीटर के बराबर है, समझ गए आप, यही 2 लीटर के बराबर है। तो अब इसको सही कर देते हैं, 13 39 40/3% इक्वल टू 2। तो 1% बराबर 2 × 3/40। तो पूछ रहा है कि बाल्टी की धारिता, तो बाल्टी की धारिता तो रियल है ना 100%, तो 1% बराबर इतना, तो 100% बराबर 100 से गुणा कर दो, बात खत्म, ठीक है। तो ये शून्य से शून्य कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 2 5 10 5 3 15 लीटर, ठीक है। 15 लीटर का मतलब क्या, 15 लीटर का मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न फटाफट देखिए, चलते चलते बैठे बैठे जैसे भी इस क्लास को ले सकते हैं आप। देखिए 50 किग्रा शीशे और टीन के मिश्रण में 60% शीशा है, इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाए। देखिए दोस्तों टाइप चेंज हो गया। इस टाइप के प्रश्नों को देखिए कितनी इजीली कितनी बारीकी से हम करते हैं, इसको ध्यान दीजिए। 50% किग्रा में शीशा और टीन के मिश्रण में 60% शीशा है। देखिए ये 50 किग्रा जो है शीशा और टीन का मिश्रण है, ठीक है, ये शीशा और टीन का मिश्रण है। तो इसमें जो है देखिए क्या कह रहा है कि आपका जो है 60% शीशा है, कितना 60% शीशा, इस 60% शीशा हो गया, ठीक है। अब इतने में 60% शीशा हो गया तो इसका मतलब कि 40% टीन हो गया, जो शेष रह गया मतलब टीन हो गया भाई, 60% होगा 40% ये हो गया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर, अब देखिए इस मिश्रण में 50 में, तो 50 में हमने मान लिया कि x शीशा मिला दिया, तो जब इसमें x शीशा मिला दिया तो क्या घटना घट रही है, इस 50 इस मिश्रण में कितना शीशा था, इस मिश्रण में हमने x शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाए, ठीक ना। अब देखिए 75% शीशा हो जाए, इधर शीशा रखे हैं ना, तो 75% शीशा, ये शीशा हो गया। तो अब टीन कितना हो गया 25%, टीन कितना हो गया 25%। तो देखिए साथियों इसका क्या है फंडा, ठीक ऐसे रख देना है। अब हमने क्या मिलाया है, इसमें शीशा मिलाया है, तो जो शीशा वाला पोर्शन है इधर शीशा, इसको कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। और जो टीन वाला पोर्शन है उसको ले लीजिए 50 × 40, 50 × 40 बराबर, फिर इधर 50 + x × 25, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर हो जाएगा 25 दूनी 50, 40 दूनी 80 इक्वल टू 50 + x, ठीक है। तो अब देखिए इस 50 को उधर ले जाएंगे तो 80 में से 50 गया 30 हो गया, यानी x बराबर 30 kg, ठीक है, x बराबर 30 kg, यानी 30 kg क्या इसमें इतना जो है शीशा मिलाया गया, 30 kg आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये भी प्रश्न साथियों जो है ठीक आपका उसी के बेसिस पे है, एकदम सेम टू सेम। क्या कर रहा है 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए, ठीक है। देखिए 9 लीटर का कोई द्रव है, ठीक है, 9 लीटर का द्रव है जिसका जो है इसका जो है क्या कह रहा है 50% अम्लीय है, ठीक है,
ये 50% अम्लीय हो गया, ये अम्लीय हो गया, ठीक है, अम्लीय हो गया। तो 50% इसमें क्या हो गया, पानी हो गया। अब इसमें कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30 पर। तो देखिए इसमें 9 में हम मान लेते हैं कि 1 लीटर पानी मिला दिया गया, ठीक है। तो अब इसमें मिलाने के बाद अम्लीय सांद्रता जो है क्या कह रहा है, 30%, 30% ही तो कह रहा है, 30% रह जाए, तो यानी 70% पानी हो गया। अब देखिए इसमें क्या मिलाया गया है, पानी। तो पानी वाले हिस्से को हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। आज जो नहीं मिलाया गया है उसको हम ले लेंगे। तो देखिए 50 गुणे 9 को ले लेंगे एक साथ बराबर, फिर इधर क्या हो जाएगा आपका 9 + x गुणे 30, ये वाला हिस्सा अम्लीय वाला, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ये 3 3 9 हो गया, 5 3 15, 15 = 9 + x हो गया। तो x बराबर क्या हो गया, 9 जाकर उधर घट जाएगा, तो 15 में 9 गया 6 लीटर, ठीक है। कितना पानी मिलाया गया, 6 लीटर। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा रह गया, सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो है ठीक इसी के बेसिस पे, ये जो फॉर्मेट है साथियों 1% गलत होने का चांस नहीं है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाया जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। देखिए 300 ग्राम का एक घोल है जिसमें क्या कह रहा है, कितना परसेंट, जिसमें 40% चीनी है। देखिए ये 40% चीनी हो गया आपका, ये चीनी हो गया। अभी बताइए कि 40% चीनी हो गया तो 60% पानी हो गया ना। उसके बाद कह रहा है कि इसमें कितना ग्राम चीनी और मिलाया जाए। तो इसमें हम जो है 300 ग्राम है प्लस x ग्राम जो है इसमें हम क्या मिला दिए, चीनी मिला दिए। चीनी मिला जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। तो अब इसमें क्या कह रहा है, 50% चीनी तो 50% पानी हो जाएगा। 50% चीनी यानी 50% पानी हो गया। तो अब देखिए क्या मिलाया गया है, चीनी वाला पोर्शन। तो चीनी वाले पोर्शन को क्रॉस कर देंगे, इधर वाला लेंगे पानी वाला, यानी 300 गुणे 60 = 300 + x = 50, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 6 30 हो गया, यानी 6 6 36 हो गया। 360 = कितना हो गया, 300 + x हो गया, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 360 में से ये 300 घट जाएगा तो कितना हो गया, 60 ग्राम, ठीक है। 60 ग्राम आपका हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी। तो इसी क्वेश्चन के साथ दोस्तों आज की क्लास कंप्लीट होती है, और मेरा जो है डेली जो है इसी तरह के प्रश्नों के साथ मैं आपके सामने हमेशा उपस्थित रहूंगा। तो हमारे चैनल से नए हैं तो जुड़ जाइए, और दोस्तों जो है एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।